चलो यहाँ देखो फटाफट से। ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है इसको। तो देखो अपने पास क्या है कि 4 विलन बनाएंगे अपन, विलन 10, विलन 20, विलन 30, विलन 40। विलन 10 DHCP सर्वर, नेटवर्क क्या रहेगा 10.0 का। विलन 20 IT, नेटवर्क रहेगा 20 का। विलन 30 सेल्स, 30 का नेटवर्क लेंगे अपन। और विलन 40 एडमिन है, जो 40 का नेटवर्क रहेगा, ठीक है। अपने पास एक कोर स्विच है, ठीक है। 4 L2 के स्विचेस हैं हर डिपार्टमेंट में अलग अलग, और एक अपने पास DHCP सर्वर है जो इन PCs को IP प्रोवाइड कराएगा। सिंपल। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं फटाफट से। नो इनेबल कॉन्फिग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें होस्ट नेम चेंज करना है इसका। तो फटाफट से करते हैं होस्ट नेम कोर स्विच। होस्ट नेम कोर स्विच, ठीक है। इसके बाद हम IP राउटिंग करते हैं, राउटिंग को इनेबल करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, VLAN बनानी है। VLAN नहीं बनानी, उससे पहले अपन काम करते हैं BTP ऑन करते हैं। अब BTP क्या करते हैं, BTP ज़्यादातर यूज़ होती है डेटा सेंटर के अंदर, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर स्विचेस होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, जिस वजह से हम वहाँ BTP का यूज़ करते हैं। लैन नेटवर्क में जो स्मॉल लैन नेटवर्क है, मीडियम है, मीडियम साइज़ की जो कंपनीज हैं वहाँ ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। BTP वर्जन 2, VTP मोड सर्वर, VTP डोमेन nozv.com, ठीक है। अब VLAN क्रिएट कर ले। VLAN 10 नेम दे दो DMZ एग्जिट। VLAN 20 नेम, अपन नेम दे देते हैं इसको IT एग्जिट। VLAN 30 नेम सेल्स एग्जिट। VLAN 40 नेम एडमिन, ठीक है। नाउ L2 स्विच पर चलते हैं। अच्छा 2 मिनट, एक चीज और कर लो यहाँ पे आप, क्या इंटरफेस रेंज F0Y1 से लेके 4 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रंक इनेबल करेंगे। ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सिंपल। इससे क्या होगी, देखो डू शो इंटरफेस ट्रंक डेटा फ्लो। नाउ enable config donut, अरे देखो इंटरफेस F0Y1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सिंपल। अब BTP कर लो, BTP वर्जन 2, BTP मोड क्लाइंट, BTP डोमेन। डोमेन सेम रहना चाहिए जो कोर स्विच पे है, अलग हुआ तो ये नहीं बनेगा। टू शो VLAN करके चेक कर लेते हैं, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 DMZ, 20 IT, 30 सेल,
40 एडमिन, लाइक हमारे पास सब आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरफेस F0y2, ये इनसाइड वाला है, इसको हम डालेंगे किसके अंदर, VLAN 10 के अंदर। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, चेक करते हैं, डू शो VLAN, ठीक है, VLAN 10 के अंदर आ गया, सिंपल। VLAN स्विच 2 के अंदर चलते हैं, सेम काम करना है, कॉन्फ़िग T, इंटरफेस F0y1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सेट BTP वर्जन 2, BTP मोड क्लाइंट एंड BTP डोमेन nosv.com, डू शो VLAN, आ गए सब VLAN यहाँ पे बस। अच्छा हाँ, F0y2 को डाल देते हैं, इंटरफेस F0y2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, एग्जिट, टू शो VLAN। तो IT के अंदर आ गया ये, फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, enable config T, इंटरफेस F0y1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, BTP वर्जन 2, BTP मोड क्लाइंट एंड BTP डोमेन nosv.com। अंदर के इंटरफेस को डाल देते हैं, 02, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, नाउ एग्जिट, चेक कर लेते हैं। तो सेल के अंदर चला गया ये, एंड लास्ट वन, enable config T, interface F0y1, switch port mode trunk, BTP version 2, BTP mode client and BTP domain VLAN, आ गई सब VLANs, हमें ये एडमिन के लिए बनानी है। तो इंटरफेस F0y2, राइट, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40, डू शो VLAN, ठीक है, एडमिन के अंदर चला गया ये। चलो, तो अभी हमने सारे स्विचेस की कर दी, कोड स्विच से वो हो गए, VLANs क्रिएट कर दी। अब हम VLANs को IP असाइन करेंगे, इंटरफेस VLAN 10, IP एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट मार्क्स दे दो फटाफट से, नो शटडाउन, एग्जिट,
इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 192.168.20.1 नो SH exit इंटरफेस VLAN 30 IP address 192.168.30.1 255.255.0 no shutdown interface VLAN 40 IP address 192.168.40.1 subnet marks no SH exit do show IP interface brief तो VLAN 10 10.1 VLAN 20 20.1 VLAN 30 30.1 VLAN 40 40.1 सिंपल। अब एक हेल्पर एड्रेस देना है, ठीक है। VLAN 20 IP एड्रेस 192.168.10.2। अब ये 10.2 मैं किस बिहाफ पर दे रहा हूं? देखो 10.2 अभी तक नेटवर्क में किसी डिवाइस को IP मिला है अभी तक नहीं ना, तो 10.1 अपन ने रखा है VLAN 10 के लिए, तो 10.2 में DHCP सर्वर को असाइन करूंगा, ठीक है। क्यों हेल्पर एड्रेस क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि इन PCs को IP कैसे मिलेगा भाई, इनके लिए कोई हेल्पर एड्रेस होगा ना, सिंपल। अरे इनको IP ने अगर मैं हेल्पर एड्रेस असाइन नहीं करूंगा तो इनको IP नहीं मिलेगा, बिल्कुल। रिले एजेंट बिल्कुल। तो 10.2 अभी मैंने असाइन नहीं किया है, मैं जब DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा तब 10.2 असाइन करूंगा, ठीक है। अभी मैं कर दे रहा हूं यहां पे, सॉरी। हेल्पर एड्रेस 192.168.10.2 एग्जिट इंटरफेस VLAN 30 सेम हेल्पर एड्रेस यूज करेंगे। इंटरफेस VLAN 40 हेल्पर एड्रेस 10.2 हमने हेल्पर एड्रेस भी दे दिया। अब आप DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन कर, डेस्कटॉप स्टैटिक IP देंगे सर्वर को 192.168.10.2 सबनेट मास्क डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 ओके। नाउ हम पिंग करा कर भी देख लेते हैं एक बार। पिंग 192.168.10.1 सिंपल पिंग हो रहा है, ठीक है। सर्विस में चलते हैं, DHCP में जाते हैं, ऑन करते हैं इसको और यहाँ लिखते हैं VLAN 20 नेटवर्क 168.20.1 हम DNS सर्वर भी सेम देंगे 20.1। अच्छा 20 है, कितनी IP से शुरू हो? 10 से शुरू हो। कितने की नीड है आपको? 200 ऐड कर दो उसको। इसी तरीके से VLAN 30 कर ले, 20 की जगह 30 कर देता हूं मैं, टाइम बचना चाहिए। 30 ओके, मैं तो तुम लोगों का टाइम बचा रहा हूँ। तो 30 भी ऐड हो गया। ऐसे ही हम 40 कर देते हैं। 40 हो गया। नाउ 40 एंड ऐड, तो 20 30 40, ठीक है। DHCP बना दिया अपन ने इसका और इसे ऑन कर दिया, सिंपल। तो अब चेक करते हैं कि IP मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं पहले जाता हूं कौन से डिपार्टमेंट में? IT डिपार्टमेंट में चलता है। IT डिपार्टमेंट की PC को IP मिलना चाहिए। अब
like desktop static DHCP request successful 20.11 क्या है 20.11 यानी कि इसको आईपी मिल रहा है। अब चलते हैं VLAN 30 सेल्स डिपार्टमेंट में। DHCP करते हैं 30.10 क्या आ रहा है 30.10 ठीक है। और डेस्कटॉप और इसका भी चेक करते हैं, इसको भी 40 का नेटवर्क का मिलना चाहिए। एंड DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 40.10 सिंपल। तो हमने क्या करा, मोटा मोटा अभी हमने क्या करा, हमने एक LAN नेटवर्क को क्रिएट किया, मतलब सिंपल बेसिक, ठीक है। एक कोर स्विच लिया, कोर स्विच में हमने VLAN डिफाइन की, VTP डिफाइन किया, कॉन्फ़िगर किया, एंड हमने इंटरफेस VLAN को IP असाइन किया और ट्रंक की कमांड चलाई। सिंपल इतना काम हमने कोर स्विच पे किया। उसके बाद हमने L2 के स्विचेस पर क्या करा, F0Y1 की तरफ हमने ट्रंक चलाया जिससे कि कम्युनिकेशन हो। और उसके बाद हमने VTP किया जिससे कि डेटा आए, और F0Y2 को हमने अंदर की तरफ वाले उसमें डाल दिया, VLAN के अंदर 10 के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसी सेम तरीके से हमने VLAN 20 किया और 30 और 40 उसी तरीके से असाइन किया। अगली लैब में, अगले क्लास में WLC ऐड करेंगे इसी नेटवर्क के अंदर, ठीक है। हाँ, WLC यहाँ पर ऐड करेंगे कोड स्विच के साथ, और जो अपना एक्सेस पॉइंट होंगे, लाइट वेट सिस्को के एक्सेस पॉइंट्स आते हैं, उन्हें हम इन स्विचेस के साथ ऐड करेंगे APs को, और लैपटॉप से कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। कल के लैब में, कल नहीं तो परसों क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो फिर।